Class 6th Science Body Movements. This chapter we have to study. So what is the meaning of body movements? The ability of organisms to change position by using their body parts is called body movements. We will see few body movements. 4 body movements postures are shown here. You can see how you can do it easily at home. So when we do some drawing, when we try to dance at home, when we are kicking football, what body organs are used? While drawing, we can use our elbow, wrist, knee, ankle, hip. While dancing, we use elbow, wrist, fingers, neck, knee. So various body organs are used while we do something. So in our body movements, there are some bones which helps us to move our body. So we'll start with this skull, then the bones of our hand, humerus, ulna, radius, the bone of our legs, femur, fibula, tibia, and here we can see the clavicle, the shoulder bone, the scapula, ribs, vertebra, and pelvis. So these are used for various body movements we do every day. So what is the meaning of a skeletal system? We have to study. Bones in our body form the framework that supports the whole body. So this framework is called skeleton and it is made up of number of bones and cartilage. There are about 650 muscles attached to the various bones in our body. जो जब बच्चा पैदा होता है उसके ऑलमोस्ट 300 बोन्स होते हैं और अभी जब एडल्ट हो जाते हैं बच्चे तो उनके बोन्स 206 होते हैं. So these bones are very hard and rigid. Cartilages are comparatively soft and elastic. So soft bone की अगर एग्जाम्पल पूछी जाए तो आपका कौन सा बोन है? कार्टिलेज. Functions of a skeleton: it gives support to the body, it protects the inner organs like आपके हार्ट को, लंग्स को प्रोटेक्शन कौन प्रोवाइड करता है? स्केलेटन, जो बोन्स हैं उसके वो प्रोवाइड करते हैं. टुगेदर विथ मसल्स इट गिव्स द बॉडी इट्स शेप. मसल्स के साथ आपकी बॉडी की शेप जो है वो पता चलती है, वो आपको देता है. X-ray machine, we can get photographs of bones by a machine called X-ray machine. Doctors use these photographs to examine the injuries and disease of a bone. जो भी आपकी अगर कभी भी इंजरी हो जाती है, कभी फ्रैक्चर हो जाता है तो एक्सरे से पता लग जाता है कि कौन सी बोन की फ्रैक्चर हुई है. द बोन्स इन आवर बॉडी वेरी इन देयर साइजेस एंड शेप्स. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोन्स हैव डिफरेंट फंक्शन. जो अलग अलग बोन्स हैं उनकी क्या होती है? अलग अलग फंक्शन होती है. अभी हम अगर बात करें तो मसल जो है वो बोन से कभी अटैच भी रहते हैं, कभी नहीं भी रह सकते हैं. सो मसल्स में भी अटैच टू बोन और मे वर्क एलोन. जैसे अर्थवर्म में वो अटैच नहीं रहते, ठीक है. और इन हायर एनिमल्स बोन्स, मसल्स एंड कार्टिलेज टुगेदर मेक द मूवमेंट पॉसिबल. इन तीनों की मदद से, कार्टिलेज, मसल्स एंड बोन्स, इन तीनों की मदद से हमारा मूवमेंट हैंड्स का, फुट का, नेक का, ये सब का हो पाता है. तो फर्स्ट जो आपका यहाँ पर है वो कौन से बोन की बात कर रहे हैं? स्कल की. यू कैन सी द पिक्चर हियर. स्कल हैज टू मेन पार्ट्स, क्रेनियम एंड फेशियल बोन. क्रेनियम इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन. द बोन्स ऑफ क्रेनियम आर फ्लैट, दे आर हेल्ड फर्मली लाइक ए जिपर. बहुत फर्मली, बहुत ज्यादा ये सख्त होता है. इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. ब्रेन को कवरिंग भी ये प्रोवाइड करते हैं. आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्रेन का पार्ट है. फेशियल बोन, द फेशियल बोन्स कंप्राइजेज द अपर जॉ, lower jaw and few other bones. The lower jaw is movable. The movement of lower jaw enables us to eat, talk and sing. Lower jaw को तो आप मूव कर सकते हैं, ठीक है. तो ये क्या हो गया? फेशियल बोन में जो लोअर जॉ है वो मूवेबल है और अपर जॉ आपका मूवेबल नहीं है. बैकबोन देखेंगे. बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम, इट इज कंपोज्ड ऑफ 33 स्मॉल रिंग लाइक वर्टिब्री ज्वाइंट एंड टू एंड एंड इट फॉर्म्स ए हॉलो बोन ट्यूब. हॉलो का मतलब क्या होता है कि देयर इज नथिंग इनसाइड दैट, उसके अंदर कुछ भी नहीं रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हॉलो बोलते हैं. यू कैन सी द पिक्चर हियर, द पिक्चर ऑफ योर बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम. तो ये जो रहते हैं रिंग्स के फॉर्म में अटैच रहते हैं. ये एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन नहीं होता. स्ट्रेट लाइन होता तो यू वुड नॉट बी एबल टू मूव इट. इट इज नॉट लाइक अ ट्री. सो इट इज फ्लेक्सिबल, यू कैन मूव इट लिटिल बिट. हम तो इसको आसानी से मूव कर ही सकते हैं, ज़्यादा फिर नहीं करना है क्योंकि ये आपकी बैकबोन को क्या कर सकता है? हर्ट भी कर सकता है, ठीक है. नेक्स्ट है चेस्ट बोन. 12 पेयर्स ऑफ रिब्स along with backbone make a cone shaped cage called rib cage. जो हमारी रिब्स होती है 12 पेयर होती है और पीछे से बैकबोन से रहती है ये कनेक्टेड, वो कोन शेप्ड स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम स्टर्नम कहते हैं. और ये क्या करता है?
प्रोटेक्ट करता है हर्ट को। आप स्टर्नम देख सकते हैं, ये ब्लू कलर की जो स्ट्रक्चर है उसे हम स्टर्नम कहते हैं। रिब्स जो आपको दिए हुए हैं 12 पेयर्स, 1 to 7 पेयर्स आर ट्रू रिब्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू स्टर्नम, ठीक है। और 8 to 12 जो हैं वो उसमें से 8 से 10 फॉल्स रिब्स हैं बिकॉज दे सीम्स टू कनेक्टेड विथ स्टर्नम बट दे आर नॉट। लगते हैं कि ये कनेक्टेड हैं लेकिन ये कनेक्टेड नहीं होते हैं। और 11 और 12 जो है वो फ्लोटिंग रिब है बिकॉज यू कैन सी ग्रीन कलर स्ट्रक्चर, दीज आर नॉट एट ऑल कनेक्टेड विथ स्टर्नम। सो दोज 2 ribs which are not connected with ribs are floating ribs, they float, they looks like floating in condition, floating shape में दिखाई देते हैं, यानी कि ये जो है बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। नेक्स्ट जो आपको बोन देखना है वो है आपका शोल्डर बोन। शोल्डर बोन इज फॉर्म्ड बाई the collarbone and the shoulder blade. The shoulder bones are flat and large. They help in forming joints with long bone. ये क्या करते हैं, ये joints को ज्वाइन करने में हेल्प करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका शोल्डर बोन्स प्रेजेंट है, कॉलर बोन से और शोल्डर ब्लेड से कनेक्टेड होता है, ठीक। नेक्स्ट है हिप बोन्स। लाइक शोल्डर बोन्स द हिप बोन्स आर ऑल्सो फ्लैट एंड लार्ज। ये क्या होता है, फ्लैट भी होती है और लार्ज भी होती है। दे हेल्प इन फॉर्मिंग ज्वाइंट्स विथ लॉन्ग बोन्स टुगेदर विद द लास्ट 2 parts ऑफ बैकबोन। बैकबोन का जो लास्ट 2 पार्ट होता है उसके साथ ये बनाते हैं लार्ज बोनी बाउल कॉल्ड पेल्विस। इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं हिप बोन प्रेजेंट है ना। बैकबोन का जो लास्ट 2 बोन होता है उसके साथ ये कनेक्ट होकर के क्या बनाता है, लार्ज बोनी बाउल, दैट इज कॉल्ड पेल्विस। Now we will see our hands and legs bone. Bones of hands and legs. Bones of arms, thighs, etc. are long. Longest bone जो है हमारा वो फीमर है, पैर का बोन जो होता है। ये तो हाथ का, हैंड का है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में पैर का है। तो जो फीमर है वो थाई की बोन, उसको हम लॉन्गेस्ट बोलते हैं। They give strength to our body. Bones of fingers and toes are short. They help us in holding things. You can see the bone of the hand. The first bone is humerus. The another 2 you can see ulna and radius, and wrist वाले बोन को कार्पल्स बोलते हैं। रिस्ट से हम पाम की तरफ बढ़ेंगे, इट इज मेटाकार्पल, और फिंगर्स में जो बोन होते हैं इसे डिजिट्स या फेलेंजेस कहते हैं। In leg, if you will see the bones of the knee is called patella. If you will go down, we can see tibia and fibula, और ये एंकल का बोन टार्सल, एंकल से नीचे आएंगे मेटाटार्सल एंड phalanges. So these are the bones of our legs and hand. We have to study about joints also. Joints, joining, वो place जहाँ पे 2 बोन ज्वाइन करते हैं उसे हम joints कहते हैं। So the place where 2 or more bones meet together is called joint. In our body 5 types of joints are present. Movable joint and immovable joint. इन दोनों के अंदर 5 टाइप का joint है। Hinge joint, pivot joint, gliding joint and ball and socket joint comes under movable joint. और immovable का मतलब कि ये मूव नहीं कर सकता है, मतलब कैसा है, फिक्स्ड joint। So these are fixed joint. अब यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है हिंज ज्वाइंट का कहाँ पे लोकेशन है। यू कैन सी हिंज ज्वाइंट इज प्रेजेंट इन योर नी एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन योर एल्बो। एल्बो में भी हिंज ज्वाइंट है। जहाँ पे हिंज ज्वाइंट का मतलब क्या, जहाँ की सिर्फ एक तरफ का, एक डायरेक्शन में ही सिर्फ मूवमेंट हो पाए, इसे हम क्या बोलते हैं, हिंज ज्वाइंट। हिंज ज्वाइंट्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट इन ओनली बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन, सिर्फ आगे पीछे हम कर सकते हैं, ठीक है। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, इसका भी आपको डेफिनेशन और लोकेशन बताई जाएगी। आप फिलहाल देखें, ये आपका हिप ज्वाइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का एग्जांपल है, और ये शोल्डर वाला जो ज्वाइंट है वो भी हिप बॉल एंड सॉकेट का एग्जांपल है। तो विल सी कि कहाँ पे कौन कौन सा ज्वाइंट प्रेजेंट है। फिक्स्ड ज्वाइंट विच डू नॉट अलाउ मूवमेंट, जहाँ पे मूवमेंट ही नहीं होती है, जैसे क्रेनियम का ज्वाइंट फिक्स्ड ज्वाइंट है, यहाँ पे बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर सकते है ना, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, फिक्स्ड ज्वाइंट का। नेक्स्ट देखते हैं हिंज ज्वाइंट। एज आई सेड यू अलाउ मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन, बैक एंड फोर्थ डायरेक्शन में सिर्फ हो सकता है। कहाँ पे प्रेजेंट है, फिंगर्स में, आपके नी में और एल्बो में। आप यहाँ देख सकते हैं एल्बो में दिखाया जा रहा है हिंज ज्वाइंट। यू विल बी आस्क्ड इन द exam what is the location of hinge joint in our body, you have to give answers finger, elbow, knee। 2 पूछा जाए तो आप कोई सा भी 2 दे सकते हैं। नेक्स्ट है pivotal joint, it allows movement in many planes। बहुत सारे planes में इसका हो सकता है movement, जैसे कि it joins the neck to the head। आप देख रहे हैं नेक को हेड से ज्वाइन करता है pivotal joint, and it allows to bend the head forward and backward।
आगे और पीछे हम कर सकते हैं, एंड टर्न द हेड लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं, आगे पीछे भी कर सकते हैं, और किसी तरह का मूवमेंट नहीं होता है। और ये ऐसा लगता है जैसे कि एक यहाँ पे रिंग है, इसके चारों तरफ ये घूम रहा है। जब आप नेक रोटेशन करते हैं तो इट लुक्स लाइक दैट। सो pivotal joint allows movement in many planes. The skulls makes such joint. स्कल में ऐसा जॉइंट होता है। ग्लाइडिंग ज्वाइंट, ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट allows only a limited amount of movement. थोड़ा सा आप बहुत ज्यादा इसमें नहीं कर सकते, जैसे आपको बैकबोन का कहा, बहुत ज्यादा आप वहां पे मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जाम्पल इसका है, एंकल है, टार्सल है ना। एंकल में ही आपकी क्या होती है, टार्सल जॉइंट होती है, और एंकल से थोड़ा और आगे आओगे तो मेटाटार्सल है। तो ये सब किसका लोकेशन है? आपकी ग्लाइडिंग जॉइंट की, जिसकी सिर्फ थोड़ी सी मूवमेंट होती है, लिमिटेड अमाउंट ऑफ मूवमेंट होती है। अब हम देख लेते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ आप देखो, यहाँ पे क्या है, बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, कप शेप स्ट्रक्चर है, जिसमें कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको हैंडल की जैसी दिख रही है, वो पूरी तरह से फिक्स्ड रहती है, अटैच रहती है। तो वैसा पोजीशन आपके बॉडी में दो जगह है, एक तो यहाँ शोल्डर में और एक हिप में। हिप में भी जब किसी की आपके यहाँ अगर फ्रैक्चर हुई होगी हिप जॉइंट, तो वहां पे आप जब एक्सरे को देखेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बिकॉज वन bone looks like ball and another joint looks like socket. So that is why it has been given this name, ball and socket joint. It allows movement in all direction, where the rounded end of one bone fits into the cavity of another bone. ये जो rounded bone है, rounded end है उस bone का, उसमें दूसरा वाला bone fix हो जाता है. So it joints between upper arm and shoulder, thigh and hip. ये दोनों example आपको याद रखना है किसमें? ball and socket joint. अभी आपको पढ़ना है कुछ जो बहुत हार्ड नहीं होते हैं, वैसे बोन को हम सॉफ्ट बोन्स कहते हैं। तो उसमें आपका टेंडन आता है, लिगामेंट आता है, और मसल्स के बारे में भी पढ़नी है। सो द बोन्स आर मूव्ड बाय द अल्टरनेट कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ टू सेट्स ऑफ मसल। जब मसल को आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं तो आपकी मूवमेंट शुरू होती है। टेंडन क्या है? यहाँ पे लिखा है MTB। सो द बोन विच ज्वाइंट्स मसल विद द बोन, है ना। वैसा स्ट्रक्चर हमारी बॉडी का जो कि मसल को बोन से कनेक्ट करता है, उसे हम टी बोलते हैं, यानी टेंडन बोलते हैं। लिगामेंट क्या है? इट ज्वाइंट्स टू बोन। यू कैन सी टू बोन्स जो यहाँ पे हैं, आपके फीमर का बोन जब टिबिया के बोन से अटैच होता है, तो टिबिया लेग का बोन, ठीक है, उससे जब अटैच होता है बोन टू बोन, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लिगामेंट बोलते हैं। और टेंडन इज कनेक्शन ऑफ मसल टू द बोन, यू कैन सी हियर। सो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स। गेट ऑफ एनिमल्स, वेरियस एनिमल्स के आपको मूवमेंट भी पढ़ने हैं, उसे हम गेट ऑफ एनिमल्स बोलते हैं। So there are two kinds of movements which we have to see. The different patterns of movement of animals due to differences in their skeletal structure. जो अलग अलग एनिमल्स हैं उनके स्केलेटन में जो डिफरेंसेस हैं उसकी वजह से उनका मूवमेंट भी अलग अलग होता है। सब एक जैसे नहीं चलते, कोई जो है क्रॉल करके चलता है, कोई जो है वो फ्लाई करते हैं धीरे धीरे से, है ना, कोई जो है लूप बना के मूव करते हैं जैसे स्नेक। तो उनका सबका मूवमेंट ऑफ एनिमल्स डिफरेंट क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन देयर स्केलेटल स्ट्रक्चर, एंड दिस इज कॉल्ड gait of animals. So the organisms move their body parts without changing their position. Animals move from one place to another. This kind of movement is called locomotion. एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लोकोमोशन बोलते हैं। So first of all we will study about the locomotion in बर्ड्स। यहाँ पे हम बर्ड्स के बारे में देख सकते हैं। बर्ड्स, मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव टू काइंड्स ऑफ लोकोमोशन। दे वॉक विथ लेग्स ऑन द ग्राउंड, आपने देखा होगा दाना चुगने के टाइम पे वो वॉक करते हैं अपने लेग्स से ग्राउंड पे। दे ऑल्सो फ्लाई इन द एयर। डक्स एंड स्वॉन्स ऑल्सो स्विम इन वाटर। ये इस तरह से फ्लाइंग का एडेप्टेशन उनके पास कैसे आता है? क्यों वो फ्लाई कर पाते हैं? बिकॉज देयर बॉडी इज वेरी लाइट, दे हैव गॉट स्ट्रीमलाइंड बॉडी, their bones is filled with air spaces, means hollow होता है bone, and four-limbed is modified into wings, and these are some they have been given some massive flight muscles. flight muscles बहुत powerful होता है, और ये जो है adaptations हैं इन birds में for flying। ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। यहाँ पे क्या लग जाएगा? यहाँ पे आपका स्टार लग जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसलिए यहाँ पे 3 स्टार लग गया, 3 स्टार, ठीक। अभी फिश स्विम बाय फॉर्मिंग लूप्स अल्टरनेटिवली ऑन द टू साइड्स ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? इनके भी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जो उनको हेल्प करती है स्विम करने में, और दे यूज देयर टेल फिन फॉर स्मॉल जर्क्स।
उनके अगर पानी में बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस है, पानी में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल है, रुकावट है, तो वो क्या करते हैं, टेल फिन को यूज करते हैं और फिर इससे उनको मदद मिलती है स्विमिंग करने में। द टेल फिन इज ऑल्सो यूज फॉर चेंजिंग डायरेक्शन, डायरेक्शन चेंज करने में भी ये इनका हेल्प करता है। एंड द वर्टिब्री एंड द मसल्स अटैच टू देम वर्क फॉर इट, सो इट हेल्प्स इन देयर मूवमेंट। नेक्स्ट है जो लूप बनाकर मूव करते हैं वो आपका स्नेक है। तो स्नेक में आप देखेंगे स्नेक डू नॉट हैव लेग्स फॉर मूवमेंट बट दे यूज देयर लॉन्ग बैकबोन अलोंग विद मसल्स फॉर मूवमेंट। ये लॉन्ग बैकबोन को यूज करते हैं एंड विद द हेल्प ऑफ देयर लॉन्ग बैकबोन दे फॉर्म अल्टरनेटिव लूप साइडवेज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिब्री एंड एसोसिएटेड मसल्स इट पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। ये बॉडी को आगे मूव कराते हैं और इस तरह से लूप बनाते हुए आप देख रहे हैं, एक बार सीधा, फिर एक बार कर्व्ड, फिर स्ट्रेट, फिर कर्व। सो दीज फॉर्म्स लूप्स एंड हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ स्नेक्स। नेक्स्ट आप देखें इंसेक्ट्स का हमको पढ़ना है। इंसेक्ट्स में एक्सोस्केलेटन, एक्सो मीन्स एक्सटर्नल और स्केलेटन मीन्स क्या होता है, फ्रेमवर्क। सो द बॉडी एंड लेग्स ऑफ इंसेक्ट्स हैव हार्ड ज्वाइंट कवरिंग, और हार्ड ज्वाइंट कवरिंग को हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। सो द बॉडी ऑफ, जैसे सपोज यहाँ पे आपको कॉकरोच के बारे में पढ़ना है, इट इज कवर्ड विद हार्ड स्केलेटन कॉल्ड एक्सोस्केलेटन। इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूनिट्स दैट इज कॉल्ड ज्वाइंट। द मसल्स ऑफ द ब्रेस्ट कनेक्टेड विद 3 पेयर्स ऑफ लेग्स, इनके कितने पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, 3 पेयर। कितनी पेयर ऑफ विंग्स होती है, 2 पेयर्स, और ये इसको हेल्प करते हैं वॉक करने में और फ्लाई करने में। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है स्नेल्स और अर्थवर्म के बारे में। स्नेल्स आर मूव्ड बाय द मस्कुलर फूट, द हार्ड अनजॉइंट सेल्स हैव नो रिलेशन विद द फूट। जो आप देख रहे हैं ये हार्ड कवरिंग होती है, ये फूट के साथ बिल्कुल भी कोई भी रिलेशन इसका नहीं है, तो इसके मसल्स हेल्प करते हैं इसको मूव करने में। अर्थवर्म, इट इज द फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। द अर्थवर्म्स मूव्स बाय अल्टरनेट एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द बॉडी। इसमें भी आप देख रहे हैं कि अल्टरनेटिव, एक बार कंट्रैक्शन और एक बार रिलैक्सेशन होता है, और इस वजह से ये क्या कर पाते हैं, ये मूव कर पाते हैं। सो स्किन ऑफ अर्थवर्म ऑल्सो हैज लार्ज नंबर ऑफ टाइनी ब्रिसल्स, टाइनी ब्रिसल्स होते हैं होल्स टाइप का, जो कि उनको क्या हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में। सो रिपीटेड एक्सटेंशन एंड कंट्रैक्शन इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू मूव। सो द माइन्यूट मूवेबल ब्रिसल्स, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इट हेल्प्स इन ग्रिपिंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड को होल्ड करके रखते हैं और ये मूव करते रहते हैं। सो दीज आर something which we have to study in this chapter, body movement. So I think everything is clear to you now. Thank you.